नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत की महिमा, इसकी अद्भुत कथा, व्रत विधि और वह रहस्य जिसके कारण यह व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है, उसके जीवन के दुख, बाधाएं और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया जप, तप, दान और व्रत अक्षय फल देता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है सोमवार व्रत जो नर नारी धारे, मनोवांछित फल सहज ही पावे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय एक निर्धन स्त्री ने केवल श्रद्धा से सोमवार व्रत किया और स्वयं शिव भगवान ने प्रकट होकर उसका जीवन बदल दिया। आज की कथा अत्यंत चमत्कारी है, अंत तक अवश्य सुनिए। सोम अर्थात चंद्र, चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए सोमवार शिव जी का दिन माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से करता है विवाह बाधा दूर, संतान सुख, रोग नाश, धन वृद्धि, ग्रह दोष शांति, मनोकामना सिद्धि। विशेषकर अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। जैसे माता पार्वती ने तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। व्रत विधि है प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर अर्पित करें जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन, मंत्र में जप करें। ओम नमः शिवाय 108 बार जप करें। फिर सोमवार व्रत कथा सुने। अब सुनिए चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे धर्मात्मा थे पर अत्यंत निर्धन थे। घर में अन्न नहीं, धन नहीं और सबसे बड़ा दुख संतान नहीं। ब्राह्मणी प्रतिदिन रोती और भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन का दुख हर लो। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पे आए। ब्राह्मणी ने घर में कुछ न होते हुए भी जल अर्पित किया। साधु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, प्रत्येक सोमवार व्रत करो, शिव पूजा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। यह सुनकर उसने निश्चय किया, अगले सोमवार से व्रत आरंभ कर दिया। भूखी रहकर भी शिव नाम जपती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1, 2, 3, 16 सोमवार बीत गए और फिर एक रात स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। जटा जूट, गंगाधर, नीलकंठ, त्रिनेत्र, दिव्य प्रकाश से पूरा आकाश भर गया। भोलेनाथ बोले, वत्से, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुझे धन, सुख और पुत्र रत्न प्राप्त होगा। सुबह जब वो उठी तो चमत्कार हो चुका था। आंगन में अन्न से भरे पात्र थे। कुछ ही समय बाद उसे पुत्र प्राप्त हुआ, निर्धनता दूर हुई। पूरा नगर सोमवार व्रत का महत्व बताने लगा। प्रिय श्रोताओं, यह कथा बताती है भगवान शिव धन नहीं भाव देखते हैं। श्रद्धा हो तो भाग्य बदलता है। लेकिन सोमवार व्रत से जुड़ी एक राजकुमारी की कथा भी है जिसमें मृत्यु भी हार गई। वह कथा और भी अद्भुत है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए वह अद्भुत कथा जिसमें सोमवार व्रत के प्रभाव से मृत्यु भी पराजित हो गई। प्राचीन काल में एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, यश, पर संतान नहीं। राजा रानी ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। अनेक सोमवार व्रत किए। वर्षों की तपस्या के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए। स्वप्न में बोले, तुम्हें कन्या प्राप्त होगी, पर उसका विवाह होते ही उसकी पति की आयु समाप्त हो जाएगी। राजा रानी यह सुनकर विचलित हुए, पर इसे शिव की इच्छा मान लिया। कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजकुमारी बड़ी हुई, गुणवान, तेजस्विनी, धर्मपरायण। जब वह विवाह योग्य हुई तो ज्योतिषों ने वही भविष्यवाणी दोहराई। विवाह के बाद जब पति की मृत्यु निश्चित है, राजा दुखी हो गया। तभी राजकुमारी की मौसी ने उपाय बताया, बेटी, 16 सोमवार व्रत करो, भोलेनाथ सब संकट हर लेंगे। राजकुमारी ने व्रत आरंभ किया। हर सोमवार उपवास, शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए, 16 सोमवार पूरे हुए। फिर उसका विवाह एक योग्य राजकुमार से हुआ।
लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद राजकुमार अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। राजमहल में हाहाकार मच गया। सब बोले भाग्य अटल है। पर राजकुमारी रोती हुई शिव मंदिर पहुंची। वे भोलेनाथ, यदि मेरे भक्ति सच्ची है तो मेरे पति को जीवन दे। वह शिवलिंग से लिपट कर रोती रही। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तेरे सोमवार व्रत के पुण्य से मृत्यु का लेख मिट गया। उसी क्षण राजकुमार जीवित हो उठे। पूरा राज्य हर हर महादेव से गूंज उठा। भक्तों, ये कथा बताती है सोमवार व्रत अकाल मृत्यु टाल सकता है, ग्रह दोष शांत कर सकता है, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाता है। शिव कृपा असंभव को संभव करती है। जब 16 सोमवार पूरे हो जाए तब शिव पूजन करे, व्रत कथा सुने, ब्राह्मण को भोजन कराए, गरीबों को दान दे, प्रसाद बांटे। यह उद्यापन व्रत को पूर्ण फल देता है। एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, सोमवार व्रत में केवल भूखा रहना पर्याप्त नहीं है। 3 बातें अनिवार्य मानी गई है। क्रोध न करे, असत्य न बोले, किसी का अपमान न करे, वरना व्रत का पुण्य छीन हो जाता है। भक्तों, लेकिन सोमवार व्रत से जुड़ी एक और कथा है जिसमें माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत का महात्म्य बताया, और वहीं से पता चलता है कौन सा सोमवार सबसे अधिक फलदायी है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए अंतिम और अत्यंत दिव्य प्रसंग। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिससे सामान्य मनुष्य भी अपने कष्टों से मुक्ति पा सके। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सोमवार व्रत से बढ़कर दुर्लभ कुछ नहीं। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप छिन्न होते हैं। माता पार्वती ने पुनः पूछा, प्रभु, कौन सा सोमवार विशेष फल देता है। तब महादेव बोले, श्रावण मास के सोमवार अत्यंत फलदायी है। 16 सोमवार मनोकामना सिद्ध करते हैं, पर दोष युक्त सोमवार विशेष पुण्य देता है। और जो निरंतर सोमवार शिव नाम जपता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। भक्तों, यही कारण है कि श्रावण सोमवार का महत्व इतना बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त सोमवार व्रत कथा सुनता है उसके संकट दूर होते हैं, घर में सुख आता है, रोग शांति होती है, रुके कार्य पूरे होते हैं, विवाह बाधा दूर होती है, और अंत समय शिवलोक की प्राप्ति तक कही गई है। यदि मनोकामना पूरी करनी हो तो यह उपाय करे। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बोले, ओम नमः शिवाय। फिर 11 बेलपत्र अर्पित करे। प्रत्येक बेलपत्र पर मन ही मन इच्छा बोले। फिर प्रार्थना करे, हे भोलेनाथ, जो उचित हो वही प्रदान करे। कहा जाता है यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। भक्तों, धन से नहीं भाव से भगवान मिलते हैं, भोग से नहीं भक्ति से कृपा मिलती है। और सोमवार व्रत केवल उपवास नहीं, यह विश्वास है, यह समर्पण है, यह शिव से जुड़ने का मार्ग है। कौन जाने जिस संकट में आप वर्षों से जूझ रहे हैं उसका अंत इसी व्रत से हो जाए। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो मन ही मन बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। यदि यह कथा आपको प्रिय लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। हर हर महादेव।